तो भाई क्या हालचाल, नमस्कार। मैं हूं एग्जाम मैन और भाई आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और भाई आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th के फिजिक्स से चैप्टर नंबर 1 से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ गाइस, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और आज का क्वेश्चन है आपका कूलाम का नियम। जी हाँ गाइस, आपके बोर्ड एग्जाम में कूलाम का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आता है। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और भाई इस कूलाम के नियम को मैं चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगा और आपको इसका फार्मूला भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अपने बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर करने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, आपके बोर्ड एग्जाम में कूलाम का नियम कुछ कई प्रकार से पूछ सकता है, लेकिन आपको लिखना यही है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। तो देखिए प्रश्न पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में कूलाम के नियम का व्याख्या कीजिए। या फिर इस क्वेश्चन को अथवा में करके दे देगा विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है। यानी कि यह क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि भैया आप कूलाम के नियम के बारे में क्या जानते हैं, हमें बताइए। तो गाइस चलिए हम आपको बताते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में बताएंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले आप ऐसे हेडिंग डाल लेंगे और उसके बाद यह परिभाषा लिखेंगे। जी हाँ गाइस, यही परिभाषा होती है आपके पास कूलाम का नियम। तो चलिए हम इस परिभाषा को समझते हैं चित्र के माध्यम से। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इस परिभाषा के माध्यम से बता दे रहा हूँ, उसके बाद चित्र के माध्यम से बता दूंगा। तो देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल या फिर आकर्षण बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे आपको कहा है परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। एंड सेकंड क्या कहा आपसे, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए इसे चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए परिभाषा के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे दो बिंदु आवेश बना लिया और इन दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल ये वाला बिंदु आवेश है, तो इसकी तरफ अपना बल लगा रहा है और ये वाला बिंदु आवेश इस साइड अपना बल लगा रहा है। तो इसे हम F से डिनोट कर देते हैं बल को। और देखिए, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम R से दर्शाते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी R हो जाएगी। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस बिंदु आवेश को हम Q1 से दर्शा देते हैं और इस बिंदु आवेश को हम Q2 से दर्शा देते हैं और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम स्मॉल r से दर्शाते हैं। तो देखिए इक्वेशन क्या हमारे पास बन जाएगा। तो देखिए परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या कह रखा है, उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि F अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और देखिए और क्या कह रखा है आपसे, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके बीच की दूरी को हमने R से डिनोट किया है और यहाँ पे कह रखा है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए इसके बीच की दूरी को हमने वर्ग में लिख दिया और यह व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए हमने इसे बटे में लिख दिया और इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। और अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, समीकरण 1 व 2 से, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा आपके पास। और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इक्वल लिखने के लिए यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट के रख लेते हैं। तो देखिए F = K × Q1 × Q2/R²। और इस K का मतलब हो जाएगा आपके पास नियतांक और इस K का मान होता है आपके पास 1/4πε0 और इस K का मान हो जाता है आपके पास 1/4πε0। तो इसे हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। और फिर देखिए, और फिर हम इस K का मान यहाँ पर रखेंगे और जो हमें सूत्र प्राप्त होगा वही सूत्र हो जाएगा हमारा कूलाम के नियम का सूत्र। तो चलिए हम इस K का मान यहाँ पे रखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हमें सूत्र प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें क्या सूत्र प्राप्त हुआ था। तो वो देखिए F = K × Q1 × Q2/R²। और इस K का मान हमने अभी क्या देखा, तो इस K का मान होता है आपके पास 1/4πε0 और इस K के मान को हम यहाँ पे रख देंगे और फिर हमें एक सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसका मान हम यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए 1/4πε0 Q1 × Q2/R² और यही हो जाएगा आपके पास कूलाम के नियम का सूत्र। और गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस K = 1/4πε0 का मान होता है आपके पास 9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर/कूलाम स्क्वायर।
और अगर आप चाहें तो आप इस पूरे मान को यहाँ पर रख कर इस सूत्र को और भी आसान कर सकते हैं। तो देखिए इस पूरे की जगह पे हम इस मान को रख सकते हैं। तो देखिए 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। और यह फार्मूला भी बहुत आसान हो जाएगा आपको न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए। तो गाइस अगर आप चाहें तो इनमें से कोई सा भी सूत्र याद कर सकते हैं और न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए आप इसी फार्मूला को याद करिएगा, क्योंकि यह फार्मूला बहुत ही आसान है। तो भैया आप न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान लैंग्वेज में लगा पाएंगे। तो गाइस यह रहा आपके पास कूलाम का नियम, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आता है। और गाइस यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आता है। एंड आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, और क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनके अभी बोर्ड एग्जाम है। और भैया आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जी हाँ गाइस, आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर करने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएँ। और गाइस अगर आपको कोई क्वेश्चन हमसे पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी हाँ गाइस, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।